Today we will start lecture number 5. Today's topic is measure of the arc. Measure of the arc. Measure of the arc. Clear? Measure of the arc. इसमें दो केसेस आते हैं. मेजर ऑफ द आर्क में दो केसेस आते हैं. नंबर फर्स्ट इज व्हाट लेंथ ऑफ द आर्क एंड द सेकंड वन इज एंगल ऑफ द आर्क, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से एंगल मेजर ऑफ एन आर्क. एंगल मेजर ऑफ एन आर्क. देखो द फर्स्ट केस इज हियर लेंथ ऑफ द आर्क एंड द सेकंड केस angle measure of an arc, yeah, in other words you can say angle of the arc. Angle of the arc. क्या बोला मैंने? मेजर ऑफ द आर्क. अबे आर्क की मेजरमेंट करनी है. नंबर फर्स्ट इज हियर लेंथ ऑफ द आर्क एंड द सेकंड वन इज एंगल मेजर ऑफ एन आर्क, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से एंगल ऑफ द आर्क. Now first we will discuss length of the arc. Length of the arc. अगर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क की, हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं आर्क की. क्लियर? अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल कंसिडर किया है. दिस इज योर सर्कल विद सेंटर. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से यहां तक एक आर्क सिलेक्ट की, उसमें मैंने एक पॉइंट मार्क किया दैट इज सी. क्लियर? एंड दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट डी. अब देखो अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है दैट मीन्स आर्क ए सी बी, मैंने 3 पॉइंट फॉर्म यूज की. क्लियर? अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है दैट मीन्स आर्क ए सी बी, दैट मीन दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. क्लियर? दिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना. अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क की. लेंथ ऑफ द आर्क रिप्रेजेंट्स, हम इसमें क्या लिखेंगे? दिस इज है ना, ये आपको पता है. अगर हमें इस आर्क की मेजरमेंट करनी है हमें यहां से यहां तक जाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा मेजर द लेंथ ऑफ दिस आर्क, सिंपली आई विल रिप्रेजेंट दिस हियर, दैट मीन्स एल. यहां तक समझ आया? क्लियर? तो दैट मीन्स अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो दैट मीन्स लेंथ, एल मीन्स लेंथ ऑफ व्हाट, किसका? दैट मीन्स आर्क. दैट मीन्स अगर हम 3 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे दैट मीन्स दिस इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. समझ आया यहां तक? नाउ या और इन अदर वर्ड्स वी कैन से लेंथ ऑफ दिस आर्क what BDA. Is it clear? आप देखो यहां तक समझ आया? हाँ. नाउ लेंथ ऑफ दिस आर्क या लेंथ ऑफ दिस आर्क. क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज सर अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे? सर दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. हियर हम ये लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर, दैट मीन्स सिंपली AB. इज इट क्लियर? या लेंथ मेजर, दैट मीन्स AB. यहां तक समझ आया? क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हाँ. क्या बोला मैंने बोला लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB या लेंथ ऑफ मेजर आर्क AB. क्लियर? अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. क्लियर? दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ आर्क. इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क. यहां तक समझ आया हम किस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क मेजरमेंट करते हैं? यहां तक समझ आया? Now we will talk about the second case. The second case is here angle measure of an arc, या in other words you can say angle of the arc. अब देखो second case angle measure of an arc. अब देखो एंगल मेजर ऑफ एन आर्क किसको कहते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया सर्कल्स में एक लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे किस तरीके से एंगल सबटेंड करता है. मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया. क्लियर?
क्या मैंने डिस्कस, हाँ क्या बोला मैंने, एक लाइन सेगमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे एंगल बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, तो दोनों एंड पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट को, इसको हमें इस पॉइंट के साथ क्या करना है, ज्वाइन, वी गेट क्या, सबटेंडेड एंगल। क्लियर, आई एम रिपीटिंग दिस। अगर ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे एंगल बनाना है, मुझे क्या करना है इसके लिए, दिस ज्वाइन हियर। क्लियर, हाँ, जो अंदर की तरफ एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सबटेंडेड एंगल। क्लियर, इज इट क्लियर, आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ माय क्वेश्चन इज, सर हमारे पास अभी लाइन सेगमेंट नहीं है, हमारे पास क्या है, आर्क। क्लियर, हमारे पास क्या है, आर्क। अगर हम इसको देखेंगे, इसको हम क्या बताएंगे, एंगल सबटेंडेड एंगल, दिस एंगल सबटेंडेड, किसने सबटेंड किया, लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट एट दिस पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, आई एम रिपीटिंग, एंगल दिस थीटा, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज AB हियर, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट AB एट दिस पॉइंट O, एट द पॉइंट O। क्लियर, यहां तक समझ आया। अगर हम बात करेंगे आर्क की, सर मैंने एक आर्क कंसीडर किया है, मुझे इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना है, मुझे क्या करना है, उस आर्क के दो एंड पॉइंट्स हमें ज्वाइन करना है, किसके साथ, दिस पॉइंट को। दैट मींस सपोज अगर ये पॉइंट P, क्लियर, सपोज मैंने मार्क किया दिस पॉइंट P हियर। क्लियर, मुझे क्या करना है, जो आर्क के दो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हमें ज्वाइन करना है इस P के साथ, जो अंदर की तरफ ये एंगल बनता है, दिस इज नोन एज व्हाट, सबटेंडेड एंगल। यहां क्या बोला मैंने, सबटेंडेड एंगल बाय लाइन सेगमेंट एट दिस पॉइंट। यहां पे क्या मैं बोलूंगा, सबटेंडेड एंगल बाय आर्क एट द पॉइंट दिस। क्लियर, समझ आया यहां तक, हाँ। अब देखो, अब हम बात करेंगे एंगल मेजर ऑफ एन आर्क, एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is called what, angle measure of an arc। यहां तक समझ आया, कोई कंफ्यूजन, अब हम बात करेंगे, सर मैंने सर्कल में जो आर्क सिलेक्ट किया है वो है AB, सपोज मुझे ज्वाइन करना है दिस। क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ। दिस, ये जो आर्क है, ये जो रेडियस है, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सबटेंडेड। सपोज मैंने वो थीटा मार्क किया। क्लियर, दिस इज नोन एज थीटा। जो अंदर की तरफ एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सबटेंडेड एंगल। क्लियर, अगर हम बाहर की बात करेंगे, दिस, ये कितना होगा, शाबाश, 360 डिग्री माइनस दिस। क्लियर, यहां तक समझ आया, 360 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर, यहां तक समझ आया। नाउ दिस इज नोन एज एंगल मेजर ऑफ एन आर्क। क्या लिखा मैंने, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, वही लिखा मैंने। क्लियर, यहां तक समझ आया। दिस इज नोन एज व्हाट, एंगल मेजर ऑफ एन आर्क, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से एंगल ऑफ द आर्क। क्लियर, नाउ इट्स रिप्रेजेंटेशन इज, अगर हम इट्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, लेंथ में मैंने लिखा है L। अगर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, अगर हम बात करेंगे मेजर ऑफ द आर्क, एट दैट टाइम व्हाट वी कैन राइट, दिस इज नोन एज M। अगर हम 3 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, मेजर ऑफ आर्क ACB, खाली लिखना है M रिप्रेजेंट्स मेजर, L रिप्रेजेंट्स लेंथ। इज इट क्लियर, यहां तक समझ आया। इज या इन अदर वर्ड्स यू कैन से मेजर ऑफ आर्क व्हाट, ADB। यहां तक समझ आया, हाँ। नाउ दिस इज फर्स्ट पॉइंट हियर, दिस इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, उसमें हमें क्या लिखना है उसमें, दैट मींस मेजर ऑफ, बट मुझे मेंशन करना है ये माइनर है कि मेजर, दिस इज माइनर आर्क AB। क्लियर, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से मेजर ऑफ व्हाट, शाबाश, मेजर ऑफ दैट इज AB आर्क। क्लियर, दिस वाज ऑल अबाउट मेजर ऑफ एन आर्क, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से मेजर ऑफ एन आर्क। क्लियर, क्या बोला मैंने, आई एम रिपीटिंग अगेन, मेजर ऑफ एन आर्क, एक आर्क की मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं। नंबर फर्स्ट केस लेंथ ऑफ द आर्क। अगर हम लेंथ ऑफ आर्क मेजर करनी है, सपोज मैंने ये आर्क सेलेक्ट किया है AB। क्लियर, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, दिस इज, मुझे यहां से यहां तक जाना है, ए से लेकर B तक। क्लियर, उसमें मैंने क्या लिखा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्लियर, हमें पता है। क्लियर, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे,
3 पॉइंट फॉर्म में लेंथ ऑफ दिस आर्क यू कैन यूज लेंथ ऑफ दिस आर्क ACB, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से लेंथ ऑफ दिस आर्क ADB। क्लियर? अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में हमें पहले ही मेंशन करना है ये माइनर है कि मेजर, इसलिए मैंने लिखा वहां पे क्या, लेंथ ऑफ, यस ब्रैकेट में लिखा मैंने माइनर ऑफ व्हाट, माइनर ऑफ AB आर्क, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से लेंथ ऑफ दिस, मेजर ऑफ दिस आर्क। क्लियर? नाउ बात हम बात करेंगे किसकी, एंगल मेजर ऑफ एन आर्क। एंगल मेजर ऑफ एन आर्क, अगर एंगल मेजर ऑफ एन आर्क की बात करेंगे, एंगल मेजर ऑफ एन आर्क किसको कहते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये नीचे करो पहले, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज नोन एज व्हाट, एंगल मेजर ऑफ एन आर्क। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन अगर है आस्क मी, है किसी को? हाँ, फिर लिखो, राइट डाउन। नाउ अब हम बात करेंगे, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड मेजर ऑफ एन आर्क। क्लियर? रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड मेजर ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क और मेजर ऑफ एन आर्क के दरमियान रिश्ता क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड मेजर ऑफ एन आर्क, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट इज डिग्री मेजर। देखो, relation between length of an arc and its degree measure, बस look here, don't see here and there. This is your circle with centro, and this point A here and this point B here. This is between point A and B, and this another point on circle is boundary, that is point D. Relation between length of an arc and its degree measure के दरमियान जो रिलेशन है वो है क्या? अगर हम बात करेंगे सर्कल की, जो सेंटर पे एंगल बनता है that means 360 डिग्री। क्लियर? 360 डिग्री gives us what? 360 degree gives us what? This boundary of the circle. Boundary of the circle indirectly means circumference of the circle. Circumference of the circle indirectly means, yes, 2 pi r. 2 pi r. Can I write this? 360 degree. What? 360 degree. 2 pi r gives us 2 pi r. 360 degree gives us 2 pi r. Is it clear? यहाँ तक समझ आया? कोई confusion? आप देखो, अगर हम 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई आर। अगर हम 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स विच इंप्लाइज 1 डिग्री इज व्हाट? 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद सिर्फ मैंने 1 डिग्री का वैल्यू निकाला, किसके बराबर आया? 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। क्लियर? अगर हमें 8 डिग्री का वैल्यू निकालना है, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाइंग 8, किसको करना है? 1 डिग्री को। दैट मींस 8 डिग्री गिव्स अस 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 8। इज इट क्लियर? अगर हमें फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, हमें क्या करना है? 45 मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? 45 डिग्री इंप्लाइज गिव्स अस व्हाट? 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू 45। तो दैट मींस इनडायरेक्टली अगर हम बात करेंगे थीटा की, थीटा रिप्रेजेंट्स एनी वैल्यू, क्लियर? थीटा रिप्रेजेंट्स एनी वैल्यू। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करेंगे, यस दिस इज थीटा हियर। क्लियर? हाँ, विच इंप्लाइज थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। कैन आई राइट दिस? नाउ ये जो थीटा है, अगर हम बात करेंगे लेंथ मेजर ऑफ एन आर्क, दैट मीन्स ए से बी की, अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे, दैट मीन्स लेंथ ऑफ व्हाट? ए से बी आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी। कैन आई राइट दिस इंस्टेड ऑफ थीटा? कैन आई राइट दिस लेंथ ऑफ व्हाट? ए सी बी। इज इट क्लियर? एक्चुअली दिस इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। अगर हम इन टर्म्स ऑफ थीटा की बात करेंगे तो यही आएगा ना, लेंथ ऑफ दिस आर्क। ये सबटेंड करता है सेंटर पे एंगल, दैट इज थीटा।
क्लियर, समझ आया यहाँ तक? हाँ, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? सर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इज व्हाट एक्चुअली? दिस सिंपली रेशियो, है ना, दिस सिंपली रेशियो, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से फैक्टर, या कोई बोले रेशियो इनटू 2 पाई रिप्रेजेंट्स व्हाट? सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स सी। क्लियर, समझ आया यहाँ तक? हाँ, कोई कंफ्यूजन? देयरफॉर वी कैन से लेंथ ऑफ एन आर्क और एंड डिग्री मेजर के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? फैक्टर, या हम ये भी लिख सकते हैं फैक्टर, रेशियो, आर ए रेशियो इनटू व्हाट? दैट इज सर्कमफ्रेंस। क्लियर, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से लेंथ ऑफ दिस आर्क ACB इज व्हाट? थीटा डिवाइड बाय 360 degree into C. This is the relation between length of an arc and its degree measure. Clear? This is the relation between length of an arc and its degree measure. क्या बोला मैंने क्या लिखा? 360 degree. 360 degree is what? अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है, सीखो सर, दुआ हाँ जी सर। रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर बात करेंगे क्या लिखा मैंने? 360 डिग्री, किसके बराबर मैंने लिखा? 2 पाई आर। उसके बाद मैंने क्या निकाला? 1 डिग्री का वैल्यू, दैट मीन्स 1 डिग्री इज व्हाट? 1 डिग्री इज 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई थीटा किया उसको, दैट मीन्स थीटा डिग्री इज व्हाट? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर को, दैट मीन्स सिंपली वी कैन पुट थीटा इंस्टेड ऑफ, दैट मीन्स लेंथ ऑफ दिस आर्क। क्लियर, you can directly put length of ACB, या in other words you can say length of this ADB या BDA, it depends upon you। उसके बाद क्या लिखा मैंने? दैट मीन्स लेंथ ऑफ, सपोज मैंने माइनर आर्क सिलेक्ट किया, लेंथ ऑफ ACB गिव्स अस व्हाट? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्रीज एक्चुअली दिस, यस, रेशियो, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से फैक्टर। 2 पाई रिप्रेजेंट्स व्हाट? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। दैट मीन्स व्हिच गिव्स अस द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड its degree measure. The relation is that theta divided by 360 degree into circumference. This is the relation between length of an arc and its degree measure. Clear? Write down, लिखो। देखो अब आर्क समझ आया? हाँ, बस हो। देखो यहाँ देखो, अब हम बात करेंगे द थर्ड टॉपिक इज व्हाट? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्लियर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल हमने अच्छी तरीके से सीखा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन आर्क ऑफ ए सर्कल में? हाँ, नाउ द थर्ड टॉपिक इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अगर बात करेंगे सेक्टर की, वो है क्या एक्चुअली? आपने कभी देखा सेक्टर? हाँ, देखा कभी सेक्टर? हाँ, देखा? यस, देखा कभी सेक्टर? हाँ, कहाँ पे? यस, हाँ, देखा? कहाँ? जो पीस ऑफ पिज़्ज़ा है ना, उसी को हम सेक्टर कहते हैं। क्लियर, स्लाइसेस, समझ आया? हाँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक पिज़्ज़ा कंसिडर किया यहाँ पे, आपने कल खाया होगा शायद, मैडम ने भी खाया होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने पिज़्ज़ा कंसिडर किया, असली हम पिज़्ज़ा नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? पिज़्ज़ा। हाँ, देखो हम क्या करते हैं? अगर हम इसकी स्लाइसेस करते हैं, यस, क्लियर। अगर हम इन स्लाइसों को बाहर निकालते हैं इस पिज़्ज़ा में से, क्लियर, तो दैट मीन्स दिस, यस, समझ आया? हाँ, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्लियर, नाउ अब हमें देखना है मैथ्स में सेक्टर किसको कहते हैं? पिज़्ज़ा में नहीं बोलना है, हमें किस में बोलना है? मैथ्स में। The region enclosed by its bounding radii is called sector of a circle. The region enclosed by its bounding radii is called sector of a circle. This is the definition of sector of a circle. Clear? समझ आया यहाँ तक? हाँ, now sector of a circle. अब देखो डेफिनेशन की, द रीजन enclosed by its bounding radii is called
इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्या बोला मैंने? सिंपली अगर हम बात करेंगे सेक्टर की, सेक्टर एक्चुअली इट लुक्स लाइक द पीस ऑफ, या इट लुक्स लाइक स्लाइसेस ऑफ व्हाट पिज्जा। क्लियर? हाँ, नाउ देखो, दिस इज सपोज मैंने एक पिज्जा कंसिडर किया। क्लियर? मैंने एक सर्कल कंसिडर किया। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल हियर। क्लियर? मैंने एक ये आर्क चूज किया। दिस ए बी, बस कोई बात नहीं करेगा, व्हाई आर यू टॉकिंग? दिस इज आर्क ए बी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्लियर? क्या बोला मैंने एक क्या कंसिडर किया? सर्कल में मैंने एक आर्क सिलेक्ट किया। उस आर्क के जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उन दो एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं सर्कल के सेंटर के साथ। जो उस आर्क और दो रेडियस के बीच में जो रीजन बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्टर। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने? जो आर्क के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, वो दो एंड पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं सर्कल के सेंटर के साथ। जो रीजन बनता है, जो जगह बनता है, किनके बीच में? यस, आर्क और दो रेडियस के बीच में, दरमियान। दिस इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्लियर? दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर। इज इट क्लियर? वही मैंने लिखा डिफिनेशन में, द रीजन एनक्लोज्ड। रीजन मीन्स व्हाट? जगह। द रीजन एनक्लोज्ड मीन्स, यस, क्लियर? बाउंड्री सपोर्ट, ठीक है। द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस बाउंडिंग रेडियस is called sector of a circle. Clear? Is called a sector of a circle. अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन है क्या? जब भी हम सेक्टर की बात करते हैं, उस सेक्टर में अगर हमें ये बोलना है, दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। क्लियर? दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। अगर हम इस सेक्टर की बात करेंगे, शेडेड पोर्शन सेक्टर की। क्लियर? उसमें हम ये भी लिख सकते हैं सेक्टर, यस, सेक्टर OAB। क्लियर? जब भी हम सेक्टर की नेमिंग करते हैं, उस नेमिंग में हम 3 पॉइंट फॉर्म भी यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, या जो 4 लेटर्स की कॉम्बिनेशन है, वो भी हम सेक्टर में यूज करते हैं। और दैट मीन्स हम 3 पॉइंट फॉर्म भी यूज करते हैं सेक्टर में, या यस, फोर्थ पॉइंट फॉर्म या 4 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। किसमें? सेक्टर में। मेनली हम अगर हम इसकी बात करेंगे, मैंने क्या बोला पहले? OAB। मैं ये भी बोल सकता हूँ OABO, अगर हम 4 लेटर्स यूज करते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने स्टार्ट कहाँ पे की? यस, O पे, OABO। क्लियर? समझ आया? दैट मीन्स सेक्टर, यस, OABO। कहने का मतलब ये पेट में 4 लेटर तुझे ना पेपर पे स्टार्ट करना, सुबह वापस भी समझ आए? क्लियर हुआ? हाँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर लेटर, दैट इज T। दिस इज द मेजर सेक्टर। क्लियर? दिस इज व्हाट? मेजर सेक्टर। यस, सेक्टर ADB। क्लियर? यहाँ OADB। समझ आया? हाँ। मेनली इसने 4 लेटर्स ने बिग ज़्यादा पामत यूज़ करें, जो मेजर सेक्टर खतर करेंगे यूज़। ज़्यादा पामत के साथ 4 लेटर्स ने यूज़ करें, जो ज़्यादा पामत के साथ करेंगे यूज़, यस, मेजर सेक्टर। क्लियर? वही मैंने लिखा, सेक्टर, यस, ADB या यस, OADB। क्लियर? हाँ। अब देखो, उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स में भी आते हैं माइनर और मेजर। क्लियर?
जब भी हम आर्क की बात करते हैं उसमें जो रेफरेंस होती है, रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं उसमें क्या है रेफरेंस, यस सेमी सर्कुलर, यस सेमी सर्कुलर आर्क, यथ में जो रेफरेंस पॉइंट जो सेमी सर्कुलर रीजन, बिकॉज रीजन की बात हो रही है, क्लियर। सेमी सर्कुलर रीजन यथ में क्या इज रेफरेंस पॉइंट कथ में सेक्टर यथ में क्या सेमी सर्कुलर रीजन वो आते लिख दिया। माइनर सेक्टर यूजन अगर यम आर्क की हंस लेंथ आई यम सेक्टर सपोज मैं बनो ये सेक्टर ओ ए बी बनो सेक्टर अगर बह अमे आर्क की हंस अगर बह अमे रीजन सर ये बन रीजन अख बन रीजन बे बन रीजन मेनली सर मेजर तो माइनर कम साथ कर यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर तो माइनर कर तम साथ यूज यम साथ सर्कलस मज खाली जो सेक्टर बन ना तम साथ कर बोर्ड यूज मेजर एंड माइनर अगर एक ज्यादा सेक्टर्स बने सॉरी त्रे ज्यादा दो ज्यादा सेक्टर्स अगर बने तम साथ कर यूज क्या वर्ड क्या माइनर तो मेजर सर क्या कर तम साथ कितना नेमिंग कर रिप्रेजेंटेशन सेक्टर ओ ए बी सेक्टर या इस नाम ठीक है क्या बोला मैंने मेनली इज ना सर्कलस मज सेक्टर मेनली सर्कलस में कोई सेक्टर कर यूज सॉरी मेनली जी सेक्टर सर्कल में यूज कर यूज वर्ड क्या मेजर एंड माइनर अगर एक ज्यादा सेक्टर्स बने ज्यादा सेक्टर्स बने कत सर्कल्स में तम साथ कर वर्ड यूज मेजर तो माइनर क्या ठीक है तम साथ कर कंपेयर दोन मज कर वुचा बोर्ड कि वुचा लॉकआउट क्लियर समझ तम साथ क्या कर ज्यादा सेक्टर बने सर्कल्स में कर डायरेक्टली नेम सेक्टर ओ ए बी पत क्या बनो क्लियर ठीक आप देखो सर अगर मैं सेक्टर बने कत सर्कलस में फॉर एग्जांपल सर ये बनो मैं सेक्टर यहाँ देखो बस ये बनो मैं सेक्टर ये बनो मैं ये बनो मैं सेक्टर बनो आप बनो ये सेक्टर बे बनो ये सेक्टर ये बनो सर अम साथ दबा भी मेजर तो माइनर नहीं तिकेज सेक्टर अम साथ बने ना मेजर तो माइनर तुम जो सेक्टर कंबाइन कर कंप्लीट सर्कल बनो समझो नहीं कर हाँ सेक्टर सर्कल्स में करना भी हो सर ठीक सर्कल्स सेक्टर कर सर्कल्स में तम साथ मेजर एंड माइनर क्लियर मेजर एंड माइनर मगर तम सेक्टर गई तिथ ये बने सेक्टर तो ये सेक्टर मगर तम सेक्टर गई तिथ तमो दो सेक्टर से गोस कंबाइन तम सेक्टर ना तम कंबाइन कर बनो पे क्या कंप्लीट क्या सर्कल समझ क्लियर गो ये हाँ अच्छा तो ये मैंने कंप्लीट सर्कल तो यहाँ सर्कल आगे डाले तो यहाँ कंप्लीट सर्कल में बनो ठीक है तम मतलब यम साथ कर वर्ड यूज मेजर तो माइनर समझ आओ मेजर तो माइनर कम साथ यूज करो नेमिंग कम साथ कर क्लियर हुआ हाँ अब हम बात करेंगे टाइप्स की माइनर सेक्टर हम किसको कहते हैं यथ में क्या चाहिए रेफरेंस ये रेफरेंस इज व्हाट सेमी सर्कुलर रीजन क्लियर आर्क में क्यों रेफरेंस सेमी सर्कुलर आर्क जो रेफरेंस है किसमें सेक्टर में वो क्या है यस सेमी सर्कुलर रीजन बिकॉज यहां पे रीजन आया समझ आवा हाँ आप देखो नाउ माइनर सेक्टर सर अगर माइनर तो मेजर सेक्टर बनो अगर माइनर तो मेजर सेक्टर बनो ये माइनर ये मेजर क्लियर तो माइनर सेक्टर अगर वेतन वो माइनर सेक्टर का दबा ये सेमी सर्कुलर रीजन मीनस यहां से लेकर यहां तक मीनस ए से लेकर बी तक जो बोर्ड रीजन एज कंपेयर टू दिस सर यह जो कम जगह एज कंपेयर टू दिस तब सा क्या दबा तब सा दबा इफ area of yes minor sector if area of minor sector is less than area of what major sector तम साथ क्या दबा minor sector ऐसा बना क्लियर ध्यान दबा इसके टेंस इससे ये आप देखो इससे ए बीच जो माइनर आर्क इससे योर ये मेजर आर्क अच्छा इससे माइनर आर्क के दौरान सेक्टर बने माइनर आर्क के दौरान जो बन सेक्टर ठीक है बना ये माइनर आर्क के दौरान सेक्टर बने तम साथ दबो तो सिंपल ये माइनर सेक्टर ये मेजर आर्क के दरमियान सेक्टर सर ये मेजर आर्क की अच्छा इस मेजर आर्क के दरमियान सर मेजर आर्क एंड पॉइंट से बेची ये कर मैं सर्कल सेंटर से जॉइन सर किस डॉट लाइन ना ये बनो किस मेजर सेक्टर बनो क्या तो मैं ये मेजर आर्क के दरमियान क्या बन सेक्टर सर तब मेजर सेक्टर समझ ये ब्याक डिफरेंस तब ये minor sectors minor arc is responsible this is simply known as minor sector clear major sectors में दबा major arc is responsible this is known as major sector clear हाँ वो that means sir minor sectors में क्या दबा minor arc is responsible
दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर. क्लियर? समझ आया यहां तक? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर आर्क इज रेस्पॉन्सिबल. दिस इज नोन एज व्हाट? मेजर सेक्टर. क्लियर? यहां तक समझ आया? हाँ, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? लिखो फिर, लिखो. बिस्मिल्लाह. बस कोई बात नहीं करेगा वो. तो लागत नेमिंग आहे काज करू. शाबाश. यस, नेमिंग हो रिप्रेजेंटेशन. ते किती वेतन? माइनर सेक्टर ए ओ बी. इधर पे और क्या देखियो? मेजर सेक्टर ए डी बी. ये लिखो. क्या बोलने? माइनर, माइनर सेक्टर ए ओ बी. क्लियर? ए ओ ए डी बी. देखो क्या लिखा मैंने. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने? इफ माइनर सेक्टर has theta subtended at circle center, huh? The major sector has 360 degree minus theta subtended. This is first point. The second point is sum of lengths of minor arc and major arc, huh? In minor and major sector, in minor and major sector respectively is equal to the circumference of the circle. Respectively is equal to the circumference of the circle. Circumference of the last point, that means third point. Sum of areas of minor and major sector is equal to the area of the circle. Is equal to the area of the circle. अब देखो, सपोज मैंने एक सर्कल कंसिडर किया है and this is point A here and this is point B here. अब देखो क्या बोला मैंने? If minor sector has theta subtended at circle center, अगर माइनर सेक्टर के दरमियान जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या बोला मैंने? थीटा. एट व्हाट? सर्कुलर सेंटर, दैट मींस दिस पॉइंट. द मेजर सेक्टर हैज 360 degree minus theta subtended. Is it clear everyone? Huh? That means this is 360 degree minus theta. समझ आया यहां तक? हाँ. Second point is sum of lengths of minor arc. Sum of lengths of minor arc and the lengths of the major arc. Sum of the lengths of the minor arc and the sum of the lengths of the major arc gives us the circumference of the circle. I'm repeating again. Sum of lengths of minor arc and major arc in what?
माइनर एंड मेजर सेक्टर. दैट मीन मैंने क्या लिखा, माइनर सेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल इन, माइनर आर्क इज रेस्पॉन्सिबल इन माइनर सेक्टर, वही मैंने लिखा रेस्पेक्टिवली. इज इट क्लियर? हाँ, दैट मीन्स जो लेंथ माइनर आर्क मेजर आर्क किन में, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के दरमियान जो लेंथ बनती है, अगर उसको सम करते हैं ना, इट गिव्स अस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. क्लियर? हाँ. द थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर plus this major sector means area of minor sector plus area of major sector is equal to the area of the circle. Is it clear?